बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। हमारे पास कुछ रेडिकल इक्वेशंस हैं, इनको हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, राइट एम्प्टी सेट फॉर द सोल्यूशन सेट। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, लेकिन उसको फिर एक बार देख लेंगे। और उसके बाद ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, और ये जो साइन है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है। तो ये कुछ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पहले क्लियर करेंगे। अगर तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर किसी भी क्वेश्चन पे जाके आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। रेडिकल इक्वेशंस, एन इक्वेशन इन विच अननोन और वेरिएबल अपीयर्स अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये x+3 = 4 आ रहा है। ठीक है। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है। ये जो वेरिएबल है ये लिखा हुआ है रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ये अंडर रूट का साइन है ना, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन है तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x+3 = 4, तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये जो है ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। नॉट इक्वल टू रेडिकल इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला है रेडिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें वेरिएबल के ऊपर, ये जो वेरिएबल है एक्स हमारे पास, इसके ऊपर रेडिकल साइन होगा, जबकि यहाँ पर इसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं है। आप बेशक इसके ऊपर भी डाल दें, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर डाल दें, ये रेडिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। रेडिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें वेरिएबल के ऊपर साइन होगा। हाँ, ये रेडिकल इक्वेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं देखूँ तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, बाकी दोनों के ऊपर नहीं है। सिर्फ वेरिएबल के ऊपर रेडिकल का साइन है तो भी ये रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। ये भी रेडिकल इक्वेशन है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। यानी एक ही शर्त है कि जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर अंडर रूट का साइन होना चाहिए, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। और लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है पहले भी, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है या अननोन होता है उसकी पावर 1 हो, जैसे ये। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। ये देखें, ये रेडिकल इक्वेशंस क्वेश्चन में दी होंगी। हमने इसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। ठीक हो गया। रेडिकल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया। एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है? एक्सट्रेन अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल अपने पास से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको उसमें समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है √2x + 2 = 0। ये हमने अपने पास से एक एग्जांपल ली है। ठीक है। इसको समझने के लिए कि ये एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये है कि आपने ये जो रेडिकल वाली जो टर्म है, रेडिकल साइन वाली, इसको अलहदा कर देना है वेरिएबल वाली, और दूसरी को अलहदा कर देना है। ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक रूल पढ़ेंगे। अगर ये जो रेडिकल साइन वाली जो टर्म है ये माइनस के इक्वल आ जाए तो फिर इसको, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट जो आएगा, वो खाली सेट आएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब खाली सेट है। ठीक है। लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखना। अगर आपने इस तरह लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये एक खाली सेट नहीं है, बल्कि इस सेट के अंदर एक और सेट मौजूद है। आपने या इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखना। ठीक है।
लेकिन अभी हम क्योंकि देख रहे हैं कि एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है, तो वो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया 2x इज़ इक्वल टू -2, 2x हम इधर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे हम स्केल ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, इसका स्केल लेंगे और इसका भी स्केल ले लेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है? अब x आ जाएगा मेरे पास 4/2, ये इसके साथ कट जाएगा और x मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है? x की वैल्यू 2 आ गई। अब इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज़ की है उसमें जो x की या वेरिएबल की जो वैल्यू आती थी, हम उसको इक्वेशन में पुट करके चेक करते थे। अभी हम इसको ज़रा चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, दोनों साइडें बराबर आती हैं या नहीं, चेक करते हैं हम इसको। हमारे पास इक्वेशन है 2x अंडर रूट प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो x की वैल्यू 2 आई है, 2 की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, अंडर रूट प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 4 का अंडर रूट लूँगा मैं, मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 होता है 4, 4 इज़ इक्वल टू 0, जबकि ये 4 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं, ये जो आंसर आया था हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है? एक्सट्रेनियस रूट जो है वो क्या है, वो x इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप इसको पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको जब हम पुट करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती हैं। जबकि अगर वो एक्सीनियस रूट होगा, तो उसमें बराबर नहीं आएगा। तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये एक्सीनियस रूट है या नहीं? तो आप जब ये वेरिएबल के ऊपर जो रेडिकल साइन है, इसको एक साइड पे करेंगे और दूसरी साइड पे अगर माइनस वाली टर्म आ गई, तो ये एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, ठीक है? बुक में भी मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि एग्ज़ाम्पल दी है हमारे पास 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। इसने क्या की, ये देखें 4 इधर है ना, 4 को दूसरी तरफ ले गया। 4 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएँगे, तो 3 माइनस 4 होगा तो जो -1 आ जाएगा। अब देखें ये अंडर रूट वाली साइन है, ये अंडर रूट वाली टर्म आ गई ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी एक टर्म कहलाएगी, ठीक है ना? ये पूरी एक टर्म कहलाएगी। तो अब ये देखें ये इज़ इक्वल टू -1, जहाँ पर उसने एक ये दे दिया 1, ठीक है? और साथ ही उसने ये बोल दिया, ये देखिए नीचे बोल रहा है, इन एग्जाम्पल 6 देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर स्टेप 1, यानी इस स्टेप के बाद इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली से दैट, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक एक्सट्रेनियस रूट है। यहाँ पर भी इसने बताया, अब आगे ज़रा इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसने सॉल्व किया, इसको मज़ीद इसका स्केल लिया, y इज़ इक्वल टू -1/4 आ गया। अब ये y जब इसने यहाँ पर पुट किया, ये देखें चेक कर रहा है, तो y की जगह यहाँ पर y था, y की जगह -1/4 पुट किया, तो 5 आ गया 3 के, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है? 5 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे पास, ये इसने बता दिया y जो है, y इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट एंड सॉल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने रेडिकल इक्वेशंस को सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाना है, पहला स्टेप। जब वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। अगर तो वो सॉल्यूशन सेट निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपने एक्सट्रीमियस, अगर एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन है तो फिर आप एस जो है वो खाली सेट होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, √2x इज़ इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको एक बारी फिर लिख लेता हूँ। मैं इसको एक बारी फिर लिख लेता हूँ, 4। अब देखें ये अंडर रूट वाली जो टर्म है, इसको हमने एक साइड पे ये पहले से ही एक साइड पे और दूसरी एक साइड पे है, तो ये माइनस में नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्केल ले लेंगे। दोनों साइड पे हमने स्केल ले ली है, ये स्केल अंडर रूट के साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 का स्केल लेंगे तो 16 आ जाएगा। एक्स मेरे पास आ जाएगा
16/2, ये आ गया x 8। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं। 2x अंडर रूट इज इक्वल टू 4। तो 2x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 4। 8 2 16 हो जाएगा। 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4। 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आया 8। अब क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें बोली थी। एक तो बोला था रेडिकल इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर रेडिकल इक्वेशन थी। जब हमने इसका स्केल लिया तो ये जो 1 वाली टर्म है, ये जिसको मैंने 1 लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सिंपल लीनियर इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2x इक्वल टू 16, ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, एक आंसर ये हो गया हमारे पास। दूसरा आंसर उसमें बोला सोल्यूशन सेट निकालें, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्ट करते हैं इसको। इसको एक बार लिख लेते हैं। x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रेडिकल साइन है इसको ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक दोनों साइड पे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्केयर ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर। दोनों साइड पे स्केयर ले लिया हमने। ये वाला स्केयर इस रूट के साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल 2 का स्केयर हो जाएगा 4। x मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3, माइनस 3 है ना, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा। x मेरे पास आ गया 7। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर लिखेंगे। x माइनस 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू पुट कर देंगे। 7 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। 4 अंडर रूट मेरे पास होता है 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आएगा, वो आएगा 7। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखिए, हमारे पास ऑलरेडी रेडिकल साइन जो रेडिकल जो टर्म है वो एक साइड पे और दूसरी टर्म एक साइड पे है, और वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये सॉल्व होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है ना, वो हमने ये जो रेडिकल वाली टर्म होती है इसको एक साइड पे करना है और बाकी टर्म्स को एक साइड पे करना है। अगर वो माइनस में है तो फिर तो हमारा सवाल ही खत्म हो जाता है, हम सिंपल एक लाइन लिख देंगे। अगर वो प्लस में है तो फिर हमने इसको सॉल्व करना है। हम इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हम स्केल लेंगे, मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 का स्केल, इसके ऊपर अंडर रूट भी है, इज इक्वल टू 3 का स्केल। ये इसके साथ कट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। x मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 5 और x मेरे पास आ गया 13। सॉरी, x मेरे पास आ गया 14। x की वैल्यू 14 आ गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं एक बारी। x माइनस 5 अंडर रूट का साइन इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पुट करते हैं। 14 माइनस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। 14 माइनस 5 मेरे पास आ जाएगा 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। 9 अंडर रूट होता है 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 1
अंडर रूट इज इक्वल टू 9। ये भी ऑलरेडी रेडिकल टर्म एक तरफ है और बाकी टर्म एक तरफ है और पॉजिटिव में, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम स्केल ले लेंगे, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड। मेरे पास आ जाएगा 2x+1 अंडर रूट, इसका स्केल इज इक्वल टू 9 का स्केल। इसके साथ ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 9 का स्केल आ जाएगा मेरे पास 81। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, आप इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 81, ये इधर आके -1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये होगी मेरे पास लीनियर इक्वेशन। आप इसको भी कह सकते हैं या आप इसको भी कह सकते हैं या आप इसको भी कह सकते हैं। तीनों में से आप किसी को भी सिंपल लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एसएस निकालते हैं, सॉल्यूशन सेट। एक्स मेरे पास आ जाएगा, ये तीनों में से कोई भी एक लीनियर इक्वेशन जिसको आप मर्जी है कह दें। एक्स मेरे पास आ जाएगा 80/2, कट जाएगा। एक्स मेरे पास आ जाएगा 40। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर 2x+1 अंडर रूट इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 40+1, इसके ऊपर है अंडर रूट का साइन इज इक्वल टू 9। 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80+1 अंडर रूट का साइन है ऊपर इज इक्वल टू 9, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 81 आ जाएगा, अंडर रूट का साइन इज इक्वल टू 9। 81 का अंडर रूट आता है 9 इज इक्वल टू 9। मेरे पास एस एस आ जाएगा 40, जो एक्स की वैल्यू आई है वही हमारा एस एस भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर भी देखें आप, तो जो रेडिकल साइन वाली टर्म है वो एक साइड पे है, दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्म है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, हम स्क्वायर लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 5x-4 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5x-4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा 196। 5x मेरे पास आ जाएगा 196, ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगी। 5x मेरे पास आ जाएगा 200 और x मेरे पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, x मेरे पास आ जाएगा 40। x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन भी हमारी बन गई थी, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं आप, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, जिसको आप मर्जी कह लें। हमारी ये पहले वाली को ही हम कह देते हैं, बस जैसे ही रेडिकल का साइन हटा तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन कह दिया। एक्स की वैल्यू आ गई, हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं, 5x-4 अंडर रूट इज इक्वल टू 40। 5x की वैल्यू आ जाएगी 40 -4, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने किया हुआ था, डिवाइड किया था। 200 - 4 इज इक्वल टू 14। 200 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 196। 196 इज इक्वल टू 14। 196 जो होता है, ये देखिए हमने 14 का स्केल लिया था तो 196 आ जाएगा। जब 196 अंडर रूट लेंगे तो 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। एस एस मेरे पास आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये जो रेडिकल साइन वाली टर्म है ये नेगेटिव के इक्वल आ गई है। ठीक है, माइनस के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर आप देखें, उसने क्वेश्चन में हमें बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग। पहले तो हमने एक स्टेप ये करना है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन।
हमने इनको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? और इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक? अगर उसने बोल आगे कह रहा है इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, अगर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ रहा है, तो आपने सॉल्यूशन सेट जो है वो खाली सेट लिखना है या फाइनाइट लिखना है। इसको मैं 1 का नंबर दे देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 अंडर रूट इसका स्केयर इज इक्वल टू माइनस 10 का स्केयर। ये इसके साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 का स्केयर जो होता है वो प्लस 100 होता है, ठीक है? ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है? ये लीनियर इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब देखें, उसने हमें एक चीज़ और भी बोली है। लीनियर इक्वेशन तो हमने बना दी, उसने बोला है कि आपने उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? हम इसको यूँ लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं? तो हम इसको इक्वेशन जो 1 है हमारी, उसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 हमारी कह रही है, जो रेडिकल साइन के इक्वल जो टर्म है वो माइनस में है, तो इसलिए ये एक एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन है। हम आप चाहें तो यहाँ पे लिख के इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दें, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया ना, अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 100, 3x इज इक्वल टू 105, ये 5 इधर आके प्लस हो गया, x मेरे पास आ जाएगा 105 और 3, ये आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा 35। x की वैल्यू मेरे पास 35 आ गई। हम इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, x की जगह 35 पुट कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। 3 मल्टीप्लाई 35 करें तो आपके पास आ जाता है 105 माइनस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 10। 105 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 100 का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 10। 100 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 माइनस 10 ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है? तो इसका जो हम यहाँ लिख सकते हैं एस एस आएगा हमारे पास, वो आएगा वाली साइड ये, या आप यूँ लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन में भी बताया हुआ, ठीक है? अगर एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन आ रहा है तो आप ये साइन डाल सकते हैं या खाली साइड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए आपके पास, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास रेडिकल टर्म के इक्वल टर्म दी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखें कि रेडिकल साइन वाली टर्म है ना, तो उसके साथ -3 भी है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि ये माइनस में आती है या नहीं आती है। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा y+4 इज इक्वल टू, इस 3 को भी मैंने लिख रहा है, ये 2 अपनी जगह पर आ गया, ये 3 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा y+4 इज इक्वल टू 5, ठीक है? अब देखिए ये माइनस में नहीं आया, इसका मतलब है ये सॉल्व होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा मेरे पास y+4 इसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y+4 इज इक्वल टू
25, वाई मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 4, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 21। वाई सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं। वाई प्लस 4, मैं एक बार इक्वेशन को लिख लेता हूँ, -3 इज इक्वल टू 2। वाई की जगह मैं 21 पुट कर दूंगा, 21 प्लस 4 अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2। 21 प्लस 4 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2। 25 का अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास जो एस एस आ जाएगा वो आ जाएगा 21। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए रेडिकल साइन माइनस में है, तो आप इसको उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, बाद में इसको प्लस कर लें, जिस तरह मर्जी है। हमने रेडिकल साइन के एक तरफ, रेडिकल साइन को एक तरफ रखना है और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ रखना है। तो देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि नेगेटिव है तो मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 1 अंडर रूट। ठीक हो गया। अब ये प्लस का देखा, रेडिकल साइन वाली साइड ये होगी और इस तरफ प्लस वाली टर्म है, तो हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्केयर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। ये मेरे पास आ जाएगा 5 का स्केयर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अंडर रूट और इसका स्केयर, ये इसके साथ कट जाएगा। ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2x माइनस वन इधर आके हो जाएगा प्लस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2x। और ये x मेरे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, x मेरे पास आ जाएगा 13। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, चेक करेंगे हम। 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस अंडर रूट 2 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा 26 माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 माइनस 26 माइनस 1 करेंगे, 25 का अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 25 जो आएगा मेरे पास वो भी 5 आ जाएगा, 0। 5 माइनस 5 करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। जो मेरे पास एस एस आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा मेरे पास, वो आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू -10 है। अभी देखें जो रेडिकल साइन के अपोजिट हमारे पास यू टर्म है, वो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये माइनस है तो ये गलत लग रहा है आपको। क्यों? कि रेडिकल साइन के साथ यहाँ पर -12 भी है, इसको भी हमने दूसरी साइड लेके जाना है। इक्वल के एक तरफ सिर्फ रेडिकल साइन वाली टर्म हो और दूसरी तरफ अगर माइनस वाली टर्म हो तो फिर हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। तो अभी इक्वल के एक तरफ सिर्फ रेडिकल साइन वाली टर्म नहीं है बल्कि उसके माइनस भी है, तो हम पहले इसको हटा लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1 अंडर रूट -10 अपनी जगह पर है, इधर से -12 इधर आके +12 बन गया। ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये देखें पॉजिटिव आ रहा है। अब देखें इक्वल के एक साइड पे अब रेडिकल टर्म आई है और दूसरी साइड पे दूसरी है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ ये भी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा y प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर, ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3। हम इसको चेक कर लेते हैं। y प्लस 1
-12 इज इक्वल टू -10। वाई की वैल्यू 3 है, 3 + 1 √-12 इज इक्वल टू -10। 3 + 1 होता है 4 -12 इज इक्वल टू -10। 4 अंडर रूट होता है 2 -12 इज इक्वल टू -10। 2 -12 होता है मेरे पास -10 इज इक्वल टू -10। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा वो आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। ये दूसरे क्वेश्चन से ज़रा डिफरेंट है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, क्योंकि हमने हमने कहा था कि जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म होती है, रेडिकल साइन वाली, उनको हमने एक तरफ करना है। अब तो ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी रेडिकल साइन है, उस तरफ भी रेडिकल साइन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको चेक करेंगे। टेकिंग स्केयर, हम इसका स्केल ले लेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे जब हम स्केल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5, सॉरी टी है जहाँ पर -2 अंडर रूट, इसका स्केल ले लेंगे इज इक्वल टू 3t + 4, इसका भी स्केल ले लूँगा। ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन हमने बना ली। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5t - 3t, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, इक्वल का साइन अपनी जगह पर है, 4 अपनी जगह पर है, 2 इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। 5 में से 3 जाएगा तो 2t आ जाएगा मेरे पास, ये 6 हो जाएगा। t मेरे पास आ जाएगा 6 और 2 इज इक्वल टू 3। t की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। चेक कर लेंगे हम इसको। 5t - 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3t + 4 अंडर रूट। यह आ जाएगा 5 × 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 3 + 4 अंडर रूट। ये हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा 15 - 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये 3 इधर 9 + 4 अंडर रूट। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 अंडर रूट आ जाएगा। 9 + 4 भी 13 होता है, 13 अंडर रूट आ जाएगा। ऐसा ऐसे जो मेरे पास आएगा वो आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर वैसी इक्वेशन आ गई, दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ रेडिकल टर्म है हमारे पास, तो हम इसका स्केल ले लेंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे हम स्केल ले लेंगे। ये आ जाएगा 9 - 2x अंडर रूट स्केयर इज इक्वल टू 5x - 12 अंडर रूट स्केयर। ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स वाले हम एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरे एक साइड पे कर लेते हैं। 9 ये माइनस इधर -12 है, यहाँ पर आगे +12 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x इधर अपनी जगह पर ही है, ये -2 है, इधर आके +2x हो जाएगा। 9 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। x मेरे पास आ जाएगा 21 और 7, ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। x मेरे पास आ जाएगा 3। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक बारी मैं लिखता हूँ। 9 - 2x अंडर रूट इज इक्वल टू 5x - 12 अंडर रूट। 9 - 2 × 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 × 3 - 12 अंडर रूट। 9 माइनस ये 6 हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 15 - 12 अंडर रूट। 9 - 6 करेंगे 3 का अंडर रूट आ जाएगा, 15 - 12 करेंगे तब भी 3 का अंडर रूट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ पर देखें रेडिकल साइन को हम एक तरफ करेंगे और चेक करेंगे कि माइनस में आता है कि नहीं।
सोल्यूशन। अब क्या करें, ये रेडिकल साइन माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 12 इज इक्वल टू 14 प्लस वाई प्लस 1 अंडर। अब ये 14 इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई प्लस 1 अपनी जगह पर है, इक्वल का साइन है। ये 12 अपनी जगह पर है, 14 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये अपनी जगह पर यहीं पर है, बीच में इक्वल का साइन था, इसकी दूसरी तरफ 12 था। ये 12 14 ये 14 प्लस का था, इसको जब मैं उधर ले गया ये माइनस का हो गया। ये हो गया वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अब ये देखें हमारे पास ये एक्सट्रीमियस सोल्यूशन आ गया। तो चाहें तो आप इसको सॉल्व कर दें। मज़ीद लीनियर इक्वेशन तो आपने बनानी है इसकी, हम स्केल लेके इसकी सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद सोल्यूशन सेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, ना निकालें तो भी आपकी मर्ज़ी। मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। तो हम पहले इसका स्केल लेंगे। टेकिंग स्केल ऑन, स्केल हम क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन तो बनानी है ना। उसने हमें बोला था आपने रेडिकल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ, आपने कन्वर्ट किया ही नहीं है लीनियर इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 अंडर रूट इसका स्केल इज इक्वल टू -2 का स्केल। ये इसके साथ कट जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास आ गई लीनियर इक्वेशन सिंपल। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। वाई मेरे पास आ जाएगा 4 - 1, वाई मेरे पास आ गया 3। चेक करते हैं हम इसको। 12 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा 12 माइनस वाई प्लस 1, वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 3 + 1 इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा 12 माइनस 3 + 1 होता है 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा 12 माइनस 4 अंडर रूट होता है 2 इज इक्वल टू 14। 12 माइनस होगा 10, इक्वल नहीं है 14 के। तो हमारे पास ये जो आ गया सोल्यूशन सेट आया मेरे पास, उसको मैं या तो ये लिख सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ और सोल्यूशन सेट जो है वो मेरे पास है। अगर आप बुक में भी देखें ना, ये देखें उसने हमें कहा हुआ है अगर एक्सट्रीमियस सोल्यूशन आ रहा है आपके पास तो आपने जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो बस ये लिख देना है। ये खाली ये जो साइन डाला है इसको फाई कहते हैं, ठीक है, पाई का साइन डाल देना है, या आप इस तरह खाली सेट का साइन डाल देंगे। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में आपने, मैंने पहले भी बताया है, आपने इसको ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपने इसको लिखना है साइन को तो बगैर ब्रैकेट के लिखना है, या फिर ये खाली ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। 4 अंडर रूट जेड इज इक्वल टू 40 माइनस 8। ये 8 इस तरफ आके माइनस हो गया। 4 अंडर रूट जेड इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 32। ठीक है, ये देखिए अंडर रूट के एक साइड वाली टर्म हमारे पास इधर है और दूसरी साइड में पॉजिटिव टर्म है, जो मुझे सॉल्व हो सकती है। तो हम पहले ज़रा इसको सिंपल करते हैं और फिर इसकी डिमिनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, जेड अंडर रूट इसी तरफ रहेंगे, 32 को डिवाइड कर लें 4 से, ये कट जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। अंडर रूट जेड मेरे पास आ गया 8। अब हम इसका स्केल ले लेते हैं। टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड, जेड अंडर रूट का स्केल इज इक्वल टू 8 का स्केल, ये इसके साथ कट जाएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 64। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये जेड है हमारे पास। अब हम इसको, जेड की वैल्यू भी आ गई और ये लीनियर इक्वेशन भी बन गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करें, क्वेश्चन को लिखें और वैल्यू पुट कर दें। जेड की वैल्यू मैं पुट करूँगा, जेड की वैल्यू है 64 + 8 इज इक्वल टू 40। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई ये 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, + 8 इज इक्वल टू 40। ये आ जाएगा 32 + 8 इज इक्वल टू 40। ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 40। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 64। क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a प्लस 2 अंडर रूट इक्वल टू a प्लस 2 और a माइनस 1 अंडर रूट, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। मेरे पास आ जाएगा a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे मजीद। तो कैसे करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 ब्रैकेट में आप लिखें इनको इज इक्वल टू a प्लस 2 ये वाला और a प्लस 2 ये वाला। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ, ये हो जाएगा a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर बन जाएगा, फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a आ जाएगा। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6a हो जाएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a, फिर ये वाला a 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 4। ये आ जाएगा मेरे पास a स्केयर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास a स्केयर, ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस 4a प्लस 4। आप क्या करें, ये a वाली टर्म इस तरफ ले आएँ, a स्केयर वाली भी और a वाली भी, यानी ये इकट्ठी कर दें और दूसरी इकट्ठी कर दें। a स्केयर प्लस 5 है ये इधर ही है, ये वाला स्केयर a स्केयर इधर आके माइनस हो गया और ये वाला 4a भी इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू, इधर 4 था, 4 अपनी जगह पर है, ये 6 इधर आके प्लस हो गया। ए स्केयर के साथ ए स्केयर कट गया, ये 4 ये आपस में सॉल्व हुए, 5a माइनस 4a आ जाएगा a इज इक्वल टू 10। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं एक बारी, a प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1 अंडर रूट, ए की वैल्यू पुट करता हूँ, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ओवर 10 माइनस 1 अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, 10 प्लस 6 होता है मेरे पास 16 और 10 प्लस 2 होता है मेरे पास 12, 10 प्लस 2 होता है 12, 10 माइनस 1 होता है 9। ये आपस में कटते हैं तो इनको काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 का टेबल से कटेगा, 4 4 जार 16 और ये कटेगा 4 3 जार 12, ये 3 का टेबल से कटेगा, 3 3 से 9, 3 4 जार 12। ये देखें, ये आ गया मेरे पास 4 ओवर 3 अंडर रूट, ये भी आ गया मेरे पास 4 ओवर 3 अंडर रूट। ठीक है, दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ से हम स्केल ले लेंगे, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड, z ओवर z प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू z प्लस 2 और z प्लस 6 अंडर रूट, इसका भी स्केल इसका भी स्केल, दोनों का स्केल ले लिया हमने, ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास z ओवर z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इधर ये वाला इधर, z मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 6 के साथ और z प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा z प्लस 2 के साथ, ये z से मल्टीप्लाई होके z स्केयर बन जाएगा और ये 6z बनेगा, ये z इस साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा z स्केयर बन जाएगा, z इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z बन जाएगा। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3z बन जाएगा, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उनको एक तरफ कर दें, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दें, तो z स्केयर प्लस 6z अपनी जगह पर है, ये वाला z स्केयर इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2z, इन दोनों को सॉल्व कर लें, 2 प्लस 3 5 है, ये चले यहीं दे देते हैं,
2z है तो ये -2z हो जाएगा, 3z है तो ये -3z हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट जाएगा, -3 और -2 -5, 6 -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1z इज इक्वल टू 6, यानी z इज इक्वल टू मेरे पास 6। चेक कर लेते हैं, z ओवर z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। z है मेरे पास 6 ओवर 6 प्लस 3, 6 प्लस 2, 6 प्लस 6। ठीक है, जहाँ z था हमने 6 पुट कर दिया, 6 प्लस 3 ये इसी तरह रहेगा, 6 प्लस 3 9 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया और नीचे आ गया मेरे पास 12। जो कटते हैं उनको काट देते हैं, ये 3 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, ये 4 के टेबल से कट रहे हैं, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, तो ये आ गया 2 ओवर 3 अंडर रूट, और यहाँ पर भी आ गया 2 ओवर 3 रूट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 6। ठीक, ये जो वैल्यू आई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम उसकी भी वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्केल ले लेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 4 अंडर रूट स्केयर इज इक्वल टू 7x प्लस 2 स्केयर, ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा। 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5x ये इधर आके -7x हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 अपनी जगह पर, ये इधर आके +4 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर जाके प्लस हो गया, ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 6, x मेरे पास आ जाएगा 6 और -2, ये इसके साथ कट जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा -3। ठीक हो गया, सॉल्व करते हैं इसको, अब चेक करते हैं। फाइव एक्स माइनस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 7x प्लस 2 अंडर रूट, एक्स की जगह -3 पुट कर देंगे, 5 -3 अंडर रूट -4 इज इक्वल टू 7 -3 प्लस 2 और इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा -15 -4, ये हो जाएगा -21 प्लस 2, ये हो जाएगा -19 का अंडर रूट और ये भी आ जाएगा -19 का अंडर रूट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।